ओम शांति। आज की सबसे सुंदर बात थी, तुम सभी बच्चे बाबा की परवरिश में पल रहे हो। किसकी परवरिश? कौन सा बाबा है ये? भगवान की परवरिश में पल रहे हैं। लगता है ऐसा? या आप अपने बच्चों को पाल रही हैं? माताओं को तो ख्याल रहता है ना, संकल्प ही ये है, बच्चों को पालना है, कुछ की पालना हो गई। बाबा का पूरा महावाक्य आज बहुत अच्छा था। हृदय कैसे शुद्ध होता है? पवित्र ब्रह्मा भोजन खाने से। और बाबा की बहुत अच्छी बात थी, ट्रस्टी बन जाओ। और इसका विस्तार इस तरह है कि जो आत्माएं अपने घर को बाबा का यज्ञ मानती हैं, देख लो, आप सब चेक करो, बाबा का यज्ञ है या मेरा घर? अब बनाया होगा आपने 30, 40, 50 लाख लगा के, कह दो बाबा का है। हो सकता है क्या? प्रैक्टिकल है सत्य या नहीं? बोलो। कमाई आपने की, मेहनत की होगी भाइयों ने, फिर घर बनाया, बाबा कहता है मेरा है। गड़बड़ कर दी ना बाबा ने। तो जो आत्माएं अपने घर को बाबा का यज्ञ मानती हैं, वे मानो ब्रह्मा भोजन ही खाते हैं। और बहुत अच्छे 2 महावाक्य हैं, उनके भंडारे और भंडारी भरपूर रहते हैं। एक संकल्प परिवर्तन करने से खेल बदल जाएगा। सुन लिया आपने, आपको बहुत अच्छा लगा, कर दो परिवर्तन। किसका? किसका है? अरे एक संकल्प का, स्वयं का ही तो करना है। घर का करो परिवर्तन, मेरा घर नहीं। क्या? बाबा का? मैंने कुछ और बताया, बाबा ने कुछ और बताया। वो तो कहने के लिए बहुत सारे विदेशी थे ना। किसकी कार? बाबा कार। किसके बच्चे? बाबा आज बच्चे। किसका घर? बाबा आज घर। लेकिन सब छोड़ छाड़ के भाग गए, घर भी साथ ले गए। कहने से काम नहीं चलेगा, अंदर गहरी फीलिंग में आ जाओ। आज देखो अपने घर को, यहीं से ये बाबा का यज्ञ है। इससे बाबा इस संसार को नया संसार बनाने का कार्य कर रहे हैं। समझ में आ रही बातें सब माताओं के? पक्का? या मैंने कहा आपने सुना और पूरा हो गया? सोच लो आगे। क्योंकि आप जिस भूमि पर आए हैं, शायद सबको पहली बार रहने को मिला होगा, है ना? ऐसे ही नीचे आते थे, वहीं से चले जाते थे, यहाँ घूमने आ जाते थे। यहाँ का पूरा फायदा उठाएंगे सभी। यहाँ क्या होगा आपको? सहज योग सहज लगेगा। घर में योग नहीं लगता। जो कहते हैं घर में बहुत अच्छा लगता है, हाथ उठाओ। लगता होगा ना, मैंने कह दिया नहीं लगता तो नहीं। जो कहते हैं घर में भी योग अच्छा लगता है, हाथ उठाओ। अब ताकत आई माताओं को। ठीक है, थोड़ों ने उठाया। जिन्होंने अपने घर को अच्छा बनाया है, उनका योग वहाँ भी अच्छा लगता है। और जिस घर में लड़ाई झगड़ा हो, फिर तो आप जानते हैं, योग तो छोड़ो, कुछ भी नहीं होता वहाँ तो। शांति नहीं, खुशी नहीं, प्रेम नहीं, सफलता नहीं। तो घर के माहौल को बहुत सुंदर बनाना है, ताकि
सबको घर में रहने का सुख प्राप्त हो। सुख बहुत बड़ी चीज है ना, जो कलयुग में थोड़ा कठिन हो गया है आजकल। धन भी है लोगों के पास, लेकिन सुखदायी नहीं है। कल परसों का समाचार सुना होगा आपने, एक बच्चे को वो चाहिए था आईफोन। कौन सा होता है वो, है आईफोन। अब बाप की बेचारी की इतनी हैसियत नहीं थी, चढ़ गया पहाड़ी पे, गिरने को तैयार। बाप संभाल रहा, संभालते संभालते दोनों ही गिर गए। और माँ ने देखा मैं अकेली रह गई, मैं क्या करूँगी, वो भी कूद गई वहीं से। तीन एक साथ 1-2 मिनट के खेल में समाप्त हो गए आईफोन से। आईफोन या गई फोन, वो तो पूरा हो गया, उन तीनों की जिंदगी ले ली। ये है कलयुग के अंत का युवकों पर बहुत बुरा प्रभाव। जो आईफोन के लिए जीवन दान देने को तैयार, पर चाहिए वही। अब माँ बाप की समस्या बेचारे कहाँ तक करेंगे, आप सब माँ बाप हैं ना, कहाँ तक बच्चों की इच्छा पूरी करें। उनको फ्रेंड सर्किल में देखते हैं, दो के पास ये फ़ोन है, वो उसे चिढ़ाते हैं तुम्हारे पास फ़ोन ही नहीं है, अच्छा चलो कूदता हूँ पहाड़ी से जाके, फ़ोन मिलेगा स्वर्ग में जाके। ये हाल है आजकल। इसलिए बहुत समझदारी से, मैं कल सोच रहा था, कल या परसों कब सुन रहे थे बात, कि देखो मनुष्य को परिवारों में भी माँ बाप को कितनी समझदारी से चलना पड़ेगा। भूखे रहो पर बच्चों की इच्छा पूरी करो, कुछ भी करो अपने को बेच दो पर बच्चों की इच्छा पूरी करो। बच्चे भी कोई समझदार हैं, कोई ऐसे हैं। कई बच्चे बहुत समझदार होते हैं, भाई हमारे घर में कम पैसा है, उस अनुसार हमें भी चलना है। ऐसे नहीं, बच्चे ऐसे नहीं हैं, बहुत अच्छे समझदार बच्चे भी हैं। तो सभी अब सहज पुरुषार्थ करने के लिए इस भूमि का, इन वाइब्रेशंस का फायदा उठाएंगे और सहज पुरुषार्थ का सहज तरीका है स्मृति स्वरूप होना। 18 जनवरी पर कितनी बार स्मृति स्वरूप की मुरलियाँ चली, क्योंकि स्मृति दिवस कहते हैं हम उसको, तो पहले से ही बहुत सारी मुरलियाँ इस पर चलती रही। 2 महावाक्य बहुत सुंदर हैं उसमें बाबा के, जैसी स्मृति वैसी स्थिति। दूसरा है जैसी स्मृति वैसी समर्थी। समर्थी माना, बोलो, ठहरो बहनों से पूछता हूँ, बोलो माता जी, समर्थी माना ना, पता नहीं इनको, बोलो किस किस को पता। समर्थी माना शक्ति, और कोई अर्थ नहीं इसका, कोई गहरी बात नहीं है, ये तो मोटी बात है। जैसी स्मृति वैसी स्थिति, जैसी स्मृति वैसी समर्थी। समर्थी माना शक्तियाँ। अगर हमें ये स्मृति रहे, कौन सा टाइटल दिया बाबा ने, तुम शिव शक्ति हो। अगर इसको स्वीकार कर लें सभी, भाई भी शिव शक्ति हैं। शिव शक्ति वो जिसको शिव की शक्तियाँ प्राप्त हैं। अगर हम इसको स्वीकार कर लें, मैं कौन हूँ, तो शक्ति आ जाएगी। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, बहुतों को सहज हो जाएगा, क्योंकि ये बातें हम लोगों के लिए तो बहुत छोटी हैं, सिंपल हैं, पर बहुतों को समझ में नहीं आती। स्मृति का अर्थ लोग याद ही समझते हैं कि बाबा को याद करो, ये स्मृति है, वो भी है, लेकिन स्मृति माना सीधा सा अर्थ, बाबा ने जो कुछ हमें याद दिलाया वो हमें याद आता है। अगर याद आएगा तो स्थिति वैसी ही बनती जाएगी।
अब विचार करेंगे, 10 स्मृतियां सुनाएंगे, आप सबको सुनानी है। क्या याद दिलाया बाबा ने? हम अविनाशी आत्मा है, पहली बात। क्या नहीं है? शरीर नहीं है। घर कहाँ है? ये छोटी छोटी बातें हमारे लिए सबसे छोटी पर याद दिलाई। यही बातें शास्त्रों आदि में बहुत बड़ी हैं। अगर आपका कोई गुरु हो, उससे जाके पूछ लेना आत्मा कहाँ से आई है। क्या ब्रह्मा कुमारियों ने पढ़ा दिया तुम्हें? हटो यहाँ से, कहाँ से आई? यही है, किसी को पता नहीं है। बाबा ने याद दिलाया 2 चीजें। अब तीसरी भाई बताएंगे। क्या याद दिलाया? याद करो, मैं इसलिए बिल्कुल सिंपल कर दिया। भगवान ने आकर हमें याद दिलाया। तुम ठहरो ठहरो, पहले तीसरा, तुम देवता थे। शुरू हुआ सतयुग से, किसी को पता नहीं क्या थे सतयुग में। ऐसी दुनिया चलती आती है, कोई अच्छा कोई बुरा, सतयुग से चलता आ रहा है। लेकिन हम सतयुग देव युग था, याद दिलाया। तुम प्रकृति के मालिक थे, याद दिलाया। तुम कितने धनवान थे। पीछे बाबा ने सतयुग को एक और नाम दिया, सुखधाम, शांति धाम, संपत्ति धाम। है या नहीं संपत्ति धाम? किसी को नौकरी धंधों के चक्कर में नहीं जाना पड़ेगा। धंधे तो होंगे पर समस्या नहीं। देखो, सब जेवर पहनेंगे बहुत सारा, तो कहीं तो बनेंगे ना। ऐसे बने बनाए थोड़े गिर जाएंगे ऊपर से। बनाने वाले होंगे, सोने को ढालने वाले, हीरो को साफ करने वाले, हीरो को जड़ने वाले, कपड़े सिलाई करने वाले, जूते चप्पल भले ही मखमल के ऊपर बनेंगे तो सही, तो काम तो चलेगा, लेकिन टेंशन वाला नहीं कि भाई कमाई करनी है, सवेरे 8 बजे भाग रहे, शाम को 8 बजे आ रहे हैं, फिर भी परिवार को मुश्किल से चलाया जा रहा। भाई है ना अनुभवी सब, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। ये मेहनत समाप्त हो जाएगी। तो याद दिलाया, तुम देव कुल की पवित्र आत्मा हो। ये किसी को याद नहीं था, और ये याद आते ही क्या हो गया? अब सोचना है सबको। अगर याद आ गया हो, किस किस को याद आया? अभी सब देखो 2-4 हैं बस। बहन जी, आपके सेंटर के थोड़े लोगों को याद आया है। फिर से हाथ उठाओ, किस किस को याद आया? संख्या बढ़ गई। तीसरी बार उठाओ, किस किस को? अब सब हो गए। अच्छा, आपको नहीं आया। अच्छा, सोच रही है देवता थे या देवी थी, ये सोच रही है ना। हम सब सतयुग के निर्विकारी देवता थे। तो क्या हो जाएगा याद आते? बोलो, यही तो सीक्रेट है। पवित्रता जीवन में आने लगेगी। हमारा नशा मुक्ति अभियान चल रहा है ना। अब हाथ ऐसे करके प्रतिज्ञा कराने से नशा छूट जाएगा? वो तो एक रिकॉर्ड बनाने की बात है। अगर किसी को याद आ जाए, पहली याद जो आप सब ने सुनाई, मैं आत्मा हूँ। आत्मा मूल रूप से पवित्र है, छूटने लगेगा। आत्मा शांत है, अगर स्वीकार करेंगे क्रोध ठंडा होने लगेगा। आत्मा परम पवित्र है, यहाँ से प्योरिटी बढ़ेगी। क्यों बाबा के बच्चों को पवित्रता अपनाना सहज हो गया? ये 3 ही बातें हैं। जिसको सहज नहीं हुआ वो तीनों बातों को ध्यान दे। मैं आत्मा परम पवित्र हूँ, स्वीकार करना है। जिसकी संतान हूँ वो पवित्रता का सागर है। तीसरा, हम देव कुल की पवित्र आत्माएं हैं। जितना जितना ये तीनों स्मृतियाँ याद आएंगी, प्योरिटी, सद्गुण, शांति, क्रोध मुक्त,
सब बढ़ता जाएगा। ये सब तरीके हैं जीवन में सद्गुण लाने के। देखो, किसी को कह के नहीं लाया जा सकता, कहते तो शास्त्र भी हैं। शास्त्रों में पवित्रता की बात भी है, शास्त्रों में क्रोध की बात भी है, अहंकार की बात भी है। कभी कभी हम लोग, और रामायण की सीरियल आ जाती है छोटी छोटी क्लिप, तो परशुराम आ गए हैं धनुष भंग होने पे, कहता लक्ष्मण को धमकी दे रहे, जानते नहीं मैं कौन हूँ, अति क्रोधी परशुराम। जैसे अति क्रोधी कहने में बड़ा नशा चढ़ रहा है उसको, मैं भी कुछ हूँ। और इधर कोई कह दे अति क्रोधी, तो कहेंगे सबसे छोटा व्यक्ति है ये। अति बड़ा योगी तो कुछ नशे की बात है। तो ये सभी विकार छूटेंगे जब हम स्मृतियों को लाएंगे। देखो, मैं जो गीता प्रचलित है संसार में उसका उदाहरण देता हूँ। आजकल तो वो भी नहीं है, आजकल नई पीढ़ी को क्या पता गीता क्या होती है। उन्हें कहो गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं शिव है, क्या कहेंगे? कोई भी हो, हमें इससे क्या लेना देना। आजकल गीता पढ़ता कौन है? गीता देखी किसने है? पहले तो देखने की बात, पढ़ना सुनना उस पर सोचना वो तो बहुत आगे की बात है। पढ़ते ही नहीं लोग। पंडितों के घरों में भी गीता किसी किसी के में मिलेगी, और अगर मिलेगी भी तो पाठ कर लिया बस, रोज हो गया काम पूरा। अब उस गीता के अनुसार अर्जुन ने युद्ध करने से इनकार कर दिया, भाई मेरे ही सब लोग खड़े हैं, इन्हें मैं नहीं मार सकता। श्री कृष्ण ने उनको याद दिलाया, तुम भी आत्मा हो, ये सब भी आत्माएं हैं, आत्मा मरेगी नहीं, तुम किसी को नहीं मार रहे, ये सब आत्माएं हैं, तुम भी ये भी सब। फिर दिखाया, जब वो तैयार नहीं हो रहा है तो दिखाया, अपना विराट रूप दिखा दिया, उसे विश्व रूप भी कहते हैं। और उसमें एक स्वरूप दिखाया कि मैं महाकाल हूँ। मुंह खुला हुआ है, अग्नि जल रही है, और कौरवों के ये सब महारथी और पांडवों के बहुत सारे महारथी काल के मुंह में समा रहे हैं। और कह दिया, अगर तुम इन्हें न भी मारोगे तो भी ये मेरे द्वारा मारे जाएंगे। मुरलियाँ सुनी सभी ने? मैं महाकाल हूँ, तुम सबको लेने आया हूँ, तुम चलना चाहो या न चाहो, मार पीट के भी तुम्हें ले चलूँगा। तो वहाँ दिखाया काल का मुंह खुला हुआ, सब प्रवेश कर रहे। धीरे धीरे अर्जुन तैयार होने लगा। लास्ट में दिखाया, अर्जुन कहता है, हे भगवान मुझे स्मृति आ गई है, अब मैं नष्टो मोहा हो गया हूँ और युद्ध के लिए तैयार हूँ। इस एक ही श्लोक है ये, तो इसको अपना लें सभी। हमें स्मृतियाँ आ गई, सब आत्माएं हैं, सबको अब घर जाना है। तो ये तेरा मेरा और दैहिक भाव समाप्त होते जाएंगे, मोह नष्ट होता जाएगा। मोह को छोड़ना सहज काम नहीं है, पता है माताओं को? सब कह तो देते हैं माताओं को बहुत मोह है, छोड़ो, छूट जाएगा कहने से कि छोड़ो, नहीं, उसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। जैसे जैसे स्मृति पक्की होगी, आपके घर में एक पोतरा है, बहुत स्वीट है, उससे आपका मोह हो ही जाएगा। लेकिन आपको अगर स्मृति होगी, आत्मा है, बहुत अच्छी आत्मा बाबा ने हमारे घर में भेजी है, तो मोह नहीं, आत्मिक प्यार रहेगा। आत्मिक प्यार से ही मोह नष्ट होता है। तो बाबा ने हमें बहुत सारी चीज़ें याद दिला दी हैं। जो बाबा मुरलियों में एक बात कहता है, मैं ये बात आपको इसलिए बता रहा हूँ कि बाबा के द्वारा दिए गए ज्ञान का महत्व सबकी समझ में आना चाहिए।
वही मुरली चलती है, बाबा तो कहता है बस मुझे याद करो, तुम आत्मा हो, ये तो हम जान गए, अब क्या करना है इसको रोज रोज सुन के। जो ये सोच रहे हैं उनके पास ज्ञान है ही नहीं। ये ज्ञान अति गुह्य है जो बाबा की मूल्यों में आता रहता है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान केवल मैं ही तुम्हें देता हूँ। ये किसी के पास इस संसार में नहीं है। तो ये जो गुह्य ज्ञान बाबा ने हमें दिया है, इसका पूरा महत्व हमें होना चाहिए। ये वो ज्ञान है जो कहीं वर्णित नहीं है। लोग ग्रंथों की बात करते हैं, है ही नहीं कहीं। आत्मा का भी स्पष्टीकरण कहीं नहीं है। ये है, ये नहीं है, ये है, ये नहीं है, ये है, ये नहीं है। किसी की भी ये समझ में नहीं आया था आज तक। आपको छोटी सी, अपने ज्ञान की छोटी सी और उधर की बहुत गहन बात सुन लो। मन, बुद्धि, संस्कार आत्मा में है। हमने तो सुना और मान लिया है, न मानने की कोई बात ही नहीं थी। यही बात अगर पहले से लोगों को पता होती तो मेडिकल साइंस, डॉक्टरी और मनोविज्ञान दोनों कई प्रश्नों में उलझे न रहते। ये ब्रेन है, बुद्धि और मन इससे अलग हैं, पर किसी को ये अंतर पता नहीं। तो यही मन है, यही बुद्धि है, यही ब्रेन है, जबकि तीनों के लिए शब्द ही अलग अलग हैं। इंग्लिश में भी तीनों के शब्द अलग अलग हैं। मन को माइंड, बुद्धि को इंटेलेक्ट और मस्तिष्क को ब्रेन, एक नाम नहीं है। तो देखो, ये हमारे लिए बहुत छोटी सी बात, मन, बुद्धि, संस्कार, रोज हम सुनते हैं, तुम मालिक हो मन, बुद्धि, संस्कारों के, लेकिन वो आत्मा में है। ये बात केवल बाबा ने ही बताई और इससे अनेक उलझे हुए फिलोसॉफी के प्रश्न सुलझ गए। तो ये ज्ञान बहुत गुह्य है। और क्या याद दिलाया? स्वमान की बात याद करो। स्वमान में बाबा ने क्या क्या याद दिलाया, ये सब यहाँ प्रैक्टिस में लाना 3 दिन, आपको बहुत फायदा होगा। बहुत अच्छा चिंतन करना। मैं कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठा हुआ महान तपस्वी हूँ। स्वीकार कर लो इसको। सभी याद दिलाया है बाबा ने। तुम कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठे हो। इतना ही नहीं, अब आगे सोचना। हमारा एक एक संकल्प, हमारी धारणाएं, हमारे पुण्य कर्म, हमारी पवित्रता, हमारी स्थिति, सबके वाइब्रेशंस पूरे कल्पवृक्ष में निरंतर फैल रहे हैं। जो इस गुह्य बात को महसूस कर ले, उसका बेड़ा पार। सुना सभी ने? हम कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठे तपस्वी हैं। और सरल शब्दों में, हम खुश होंगे, पत्ता पत्ता खुश रहेगा। हम परेशान हैं, उसकी तरंगे पत्ते पत्ते तक पहुंचेंगी। जानते हैं ना, बीज खराब हो गया हो गेहूं का, तो जो गेहूं की बाल आएगी वो मजबूत हो गया, सूखी सड़ी, पतला सा आएगा, ढीला ढाला गेहूं आएगा। बीज का असर पूरे प्लांट पर, पौधों पर, वृक्ष पर पहुंचता है। हम मास्टर बीज हैं कल्प वृक्ष के। मास्टर बीज, शिव बाबा बीज, हमारा सारा प्रभाव पूरी कल्प वृक्ष में पहुंचता है। इसलिए हम सभी बहुत जिम्मेदार आत्माएं हैं, बहुत जिम्मेदार। अब आपको खुद सोचना है, हम इतने महान हैं कि एक एक संकल्प कल्प वृक्ष को सींच रहा है। सुंदर संकल्प, खराब संकल्प कल्प वृक्ष को सुखा रहा है।
ये याद दिलाया बाबा ने, हमें याद नहीं था। आप सभी जो ग्रस्त में रहते हैं, आपको तो यही रहता है, बच्चे बड़े हो रहे, शादी करानी है, अब ये ढूंढें वो ढूंढें, घर ढूंढें, ये करें, इसके बाहर तो ग्रस्त वाले निकल नहीं पाते। अब निकल जाओ यहाँ, 3 दिन इससे बाहर निकल कर देखो। मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। इसलिए बाबा ने संडे को क्या काम दिया, वो भी यहाँ कर लेना सभी। एक टाइम फिक्स करो, किसके लिए? हाँ, संसार को सकाश देने के लिए, प्रकृति को सकाश देने के लिए। यहाँ 10 मिनट से शुरू करना। आप यहाँ से ये प्लान बना लो। देखो सवेरे आपके पास टाइम होगा, आपको कहीं सेवा में नहीं जाना है, माताओं को जाना हो सब्जी काट आना, नहीं तो फ्री हैं आप। 6 बजे 10 मिनट संसार को सकाश देने की सेवा करना। शाम को आप यहाँ होंगे, इसके बाद या इससे पहले 5 बजे 4:30 बजे संसार को सकाश देने की सेवा करना। विधि, मैं ग्लोब के ऊपर कमलासन पर हूँ। ग्लोब समझते हैं ना, धरती का गोला। मैं धरती के गोले के ऊपर कमलासन पर हूँ। अब संकल्प करना, मैं इस प्रकृति की मालिक हूँ। बाबा से पवित्र किरणें आ रही हैं और मुझसे फैल रही हैं, चारों ओर प्रकृति को जा रही हैं। संकल्प को रिपीट करते हुए 10 मिनट लगा सकते हैं। बहुत सुंदर अनुभव खुद को होंगे। कई सोचते हैं कि हमें क्या पता प्रकृति को जा रहे या नहीं, वो तो जाएंगे ही। बरसात हुई है, हम सोचे हमें क्या पता इससे क्या होगा, आबू हरा भरा हो गया। यहाँ पे होता है ना सब कुछ। हमारी सका संसार को पहुंच रही है, इसका सबसे बड़ा प्रूफ होगा हमारी स्थिति सुखदाई शांत में। पवित्रता की सकाश दे रहे हैं, हमारी पवित्रता बढ़ती जाएगी। एक टाइम शक्तियों की किरणें देनी है। और बाबा का ये बहुत सुंदर महावाक्य सभी याद कर लें, नोट कर लें। बाबा ने कहा, जैसे मैंने शक्तियों से तुम्हारी पालना की, तुम भी शक्तियों से दूसरों की पालना करो। देखो आप जो घरों में बच्चों की पालना करते हो, खाना पीना दूध दही ये सब, हमारी पालना है शक्तियों की। और संकल्प करना वही, ग्लोब के ऊपर मैं फरिश्ता कमलासन पर पूर्वज हूँ, मुझे सबकी पालना करनी है। अनेकों के दुख दर्द मिटाने हैं, मुझे अनेकों को विघ्नों से मुक्त करना है, अनेकों को चिंताओं से मुक्त करना है। संकल्प करना अच्छा रहेगा। फिर बाबा की शक्तियाँ मुझ में समाकर चारों ओर फैल रही हैं। इससे खुद को बहुत अच्छे अनुभव होंगे। यहाँ आपको 3-4 दिन मिलेंगे, चौथे दिन भी रात को ही जाएंगे ना, कोई दिन में जाएगा। चारों दिन ये टाइम फिक्स करके अभ्यास करना बहुत अच्छा। बहुत अच्छे एकांत के जगह हैं यहाँ। ये नहीं बाबा के रूम में बैठ के ही करना है, झोंपड़ी में ही बैठना है मुझे, तो वो नहीं। शांति स्तंभ बहुत बड़ा है, वहाँ कहीं बैठ के कर लो। छतें हैं, वहाँ बैठ के कर लो। हैं, बगीचा भी है। ये नहीं झोपड़ी के अंदर ही बैठ के योग किया जाएगा, बाहर भी किया जा सकता है। बैठ के थोड़ी प्रैक्टिस अवश्य करनी है। ये नहीं मुझे तो सवेरे चारों धाम की यात्रा करनी है, वहाँ जाके जल्दी उठो जल्दी उठो जल्दी उठो। योग तो लगेगा ही नहीं, इतने लगाएंगे इतने उठने की बारी आ जाएगी। इसलिए वो भी कर लेना, लेकिन बैठकर बहुत अच्छी साधना करना है यहाँ। और यहाँ से जाने के बाद हमें क्या करना है, इसकी एक छोटी सी प्लानिंग भी तैयार कर लेना। सबको अपनी अपनी करनी, सभी एक रास्ते पे नहीं चल सकते।
सबके रास्ते अलग अलग होते हैं। अपनी शक्तियों के अनुसार, अपने संस्कारों के, बुद्धि के, अपने विचारों के अनुसार सबके रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। इसलिए अपनी क्षमताओं के अनुसार एक 5 पॉइंट का प्रोग्राम बना लेना। प्रोग्राम ऐसा बनाना चाहिए जिस पर हम सदा चल सकें। ऐसा नहीं जो 5 दिन ही चले बस, उसके बाद पूरा हो जाए, बहाने हो जाएं, ये काम था, वो काम था, ये करना था, वो करना था, ये काम तो रहेंगे। देखो मैं बताऊं, कई माताएं या भाई आती हैं, माताएं ज़्यादा, अच्छा पुरुषार्थ चल रहा है, चल तो रहा है, पर भाई जी 2 बच्चों की शादी है, वो हो जाए फिर बस। बच्चों की शादी हो गई, बहुएं आ गई, अब बच्चा हो गया, दोनों जॉब पे जाते हैं, दादी जी आप इन्हें संभालो। अब दादी का काम हो गया पोतरों को संभालना, पूरा हो गया पुरुषार्थ। फिर कहेंगे थोड़े बड़े हो जाएं, अपने पैरों पे, स्कूल जाने लगे, फिर पुरुषार्थ करूंगी। जो ऐसा सोचते हैं वो कभी नहीं कर पाएंगे। जो ये सोचते हैं आज से ही शुरू करना है, वही कर सकते हैं। ये काम हो जाए फिर करेंगे, समझ रहे ना, ठीक बात है ना। ये काम हो जाए फिर करेंगे, अब ये बीमारी आ गई, ये ठीक हो जाए फिर करेंगे, वो कभी नहीं कर सकते। जो आज नहीं कर सकते वो कल भी नहीं करेंगे। इसलिए एक छोटा सा सिंपल प्रोग्राम जिसको सदा किया जा सके, सभी को बना लेना है। पसंद है? पसंद है, कर लेंगे, सब करना है, लेकिन बनाना अपना अपना है। ये नहीं इससे पूछो तुमने क्या बनाया, मुझे भी लिखा दो, ये नहीं, इससे काम नहीं चलेगा। खुद अपना अपना। बाबा ने याद दिलाया एक और बहुत अच्छी स्मृति है जो हमारे पुरुषार्थ को तेज करती है। इस पे मैं हर क्लास में सुनाता हूँ। ये बहुत गुह्य है, लेकिन जो इसकी गुह्यता को समझ ले, तुम कल्प कल्प के विजयी रतन हो। बहुतों का क्या है, सुना और ठीक है, बाबा ने कहा तुम विजयी रतन हो, बुरा हो गया। ये नहीं, क्योंकि माया से हमारा लगातार युद्ध है या नहीं। विकार 2-4 ही नहीं है, बहुत सारे हैं। कभी कोई सामने आ रहा, कभी कोई सामने आया। आज की मुरली में स्लोगन याद करो, क्रोध का कारण है ईर्ष्या और स्वार्थ। ये बड़ी माया है बहुतों के सामने, और सब माया गई, ईर्ष्या रह गई, वो सुखी नहीं रहने देती। इसको पूछ लिया, अच्छा मुझे नहीं पूछा, सारी खुशी गायब। भगवान ने हमें पूछा है, ये भूल गया। मैं कल्प कल्प के, तो याद रखना, कल्प पहले भी इस माया पर मेरी जीत हुई है। अपने अंदर इसको भरना, अब भी जीत मेरी ही है। जितना जिसको निश्चय होता जाएगा, मेरी ही जीत होगी। सारे विकार 10 लिख लेना अपने पास, सभी विकारों पर मेरी विजय, तो विजय होगी। और कोई सोचता रहे व्यर्थ संकल्पों को जीतना, ये तो बड़ा मुश्किल है। क्यों? आजकल क्या हो रहा है सभी को पता हो। बहुत लोग आते हैं, भाई जी हमें कुछ पता नहीं चलता किस कारण से व्यर्थ चल रहा है। हमारे पास कोई समस्या नहीं, हमसे कोई गलती नहीं हुई, हम सवेरे भी उठ रहे, मुरली भी सुन रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं जिससे व्यर्थ चले, पर लगातार चल रहा है। पता है क्यों चल रहा है? जन्म जन्म का जो कुछ अंदर भरा हुआ है वो जागृत हो रहा है। उसको फिर से, पहला तो है सुला देना है जो जग गए हैं, फिर उसको नष्ट कर देना है। इसके लिए ये स्वमान और
5 स्वरूपों का अभ्यास। जिसको भी ये समस्या हो यहीं से बहुत अच्छा शुरू कर देना। 5 स्वरूपों का अभ्यास, उसी में स्वमान हैं सारे, लेकिन स्वमान को अलग से भी लिया जा सकता है। तो मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ, माया पर विजय। देखो एक उदाहरण देख लें आप, 2 सेनाएं आपस में लड़ रही हों। पहले सेनाएं लड़ती थी ना आमने सामने, आजकल तो छुप के युद्ध है और बुद्धि का युद्ध रह गया है। मिसाइल्स, ड्रोन, बुद्धि से जो जितना बुद्धिमान उतनी ही सफलता युद्ध में। लेकिन वो होता था आमने सामने का युद्ध। एक सेना को यदि बता दिया जाए कि विजय तुम्हारी हो, एक राजा ने किया था ऐसा, सेना को अपनी इकट्ठा किया और कहा आज मैं सवेरे देवी के मंदिर में गया था, देवी की आवाज़ सुनाई दी, तुम्हारी सेना बहुत बहादुर है, विजय तुम्हारी ही होगी। ये उसकी युक्ति थी। उसने अपनी सेना को सुनाया, सेना में डबल फोर्स आ गया और विजय हो गई। हमें भगवान ने बता दिया। लोगों ने क्या बताया था? पवित्र है ना, इम्पॉसिबल, ऋषि मुनि भी नहीं रहे, तुम रहोगे, हो ही नहीं सकता। तो जो थोड़ी बहुत ताकत थी वो भी हार मान के हम बैठ गए थे। बाबा ने आके हमें जगाया, तुम माया से अधिक पावरफुल हो, तुमने कल्प कल्प इस माया को जीता है, अब भी जीत तुम्हारी होगी। तो हमारा फोर्स बढ़ा दिया। ये चिंतन आवश्यक है। एक एक स्वमान का थोड़ा थोड़ा भी चिंतन हमें उस स्वमान का स्वरूप बनाएगा। इससे हम माया के सभी रूपों पर, मैंने 10 की बात की क्योंकि रावण को 10 चीज दिखाते हैं ना, वो ये तो हमने चित्रों में दिखाया, 5 स्त्री के 5 पुरुष के, वो नहीं, 10 के 10 दोनों में, 20 हो गए इस तरह तो, पर 10, 5 मुख्य और 5 उनके बाल बच्चे। कौन कौन से हैं बाल बच्चे? ईर्षा, द्वेष, नफरत, आलस, वैर भाव, क्रोध तो आ गया 5 में, अलबेलापन 12 हो गए। ये सब हैं। इनमें बहुत ज़्यादा खतरनाक जो लोगों ने माना ना पहले से, कौन सा होगा वो? आलस। सवेरे प्रभु जी जगा रहे हैं, हम करवट बदल रहे हैं, थोड़ा और सो लेने तो बाद में याद कर लेंगे आपको, ऐसी भी क्या जल्दी है, अभी तो सारा दिन पड़ा है। आलस, इसको छठा बड़ा शत्रु माना गया है। सट रिपु इसलिए कहा शास्त्रों में, 6 शत्रु हैं तुम्हारे। तो ये आलस भी एक अच्छा पावरफुल शत्रु है और इस पे वही विजय पा सकता है जिसने जीवन में कुछ लक्ष्य बनाया हो, अच्छा कुछ पाने का लक्ष्य। मैं एक छोटी सी हंसी की बात सुना देता हूँ। अभी अभी हम बाहर गए थे, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में। एक माता अपने बच्चे को लेके आई। बच्चे की भी कुछ समस्या थी, वो सवेरे उठना चाहता था, और माता की भी समस्या थी, वो उठ नहीं पाती थी, बच्चा बड़ा था। कहा क्या करूं मैं, आलस बहुत है मेरे अंदर, माता जी बता रही। वो उसका लड़का कह रहा मैं उठता हूँ, तुम भी उठा करो। अब वो कहती है मुझ में आलस बहुत है। मैंने कहा एक ड्यूटी ले लो तुम आप ही। क्या? कि सवेरे 4 बजे चाय बना के अपने बच्चे को पिलानी, ताकि दोनों चुस्त होकर अच्छा योग करें। कहा ये युक्ति तो बड़ी पसंद आई मुझे भी। चाय बनाऊंगी, इसे पिलाऊंगी, थोड़ी मैं पी लूँगी और थोड़ी चुस्ती आ जाएगी, हमारी सुस्ती खत्म हो जाएगी। कोई लक्ष्य बना लो। ये छोटे छोटे लक्ष्य हैं, क्योंकि ये मुझे अनुभव है। हम जब यज्ञ में आए और किचन में आ गए तो मुझे ड्यूटी दी गई, पहली चाय सवेरे की है ना, और तुम बना दिया करो। बोल दादी बनाती थी, अब उसकी आयु बढ़ रही थी, लोगों ने मुझे कहना शुरू किया अब इस भोली को बेचारी को तुम रेस्ट तो दो,
ये रात को 11 बजे जाती है, 3 बजे आ जाती है। मैंने सोचा है तो बड़ी अच्छी युक्ति है जल्दी उठने की, तो 3 बजे उठने लगे। चूल्हे जलने में भी देर होती थी, जैसे आजकल बरसात है ना, लकड़ी बरसात में ही पड़ी रहती थी, उनको जलाना टेढ़ी खीर होता था। तो एक रास्ता मिल गया 3 बजे उठने का। वैसे तो कौन उठेगा, सोचेगा 4 ही उठ जाएं। तो जब मनुष्य अपने ऊपर कोई ड्यूटी रख लेता है तो मन चुस्त हो जाता है। तो ये स्वमान, इस पे चिंतन करेंगे सभी। मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ, विजय मेरी ही होगी। और भी बहुत अच्छे अच्छे स्वमान हैं, जैसे तुम इस जहान के नूर हो। ये वो स्वमान है जिन पे हमें चिंतन करने से आत्म गौरव बढ़ेगा। तुम जहान के नूर हो। और बाबा ने कहा एक ही बार ये स्वमान आया मुरलियों में, इसलिए बहुतों को इसका पता नहीं है, केवल 75 में आया था एक ही बार। और बाबा ने उसका विस्तार किया था कि जैसे किसी व्यक्ति को आँखों में नूर न हो, माना वो ब्लाइंड हो, तो उसके लिए संसार जैसे है ही नहीं, वैसे ही तुम यदि इस जहान में न होते। मैं बहुत सुना ये बात, तो ये जहान वीरान बन जाता। यह है हमारा महत्व इस सृष्टि में। अगर पुण्य आत्माएं, पवित्र आत्माएं इस सृष्टि में न होती हम, तो ये जहान वीरान बन जाता, मानवता यहाँ से नष्ट हो जाती। ये ऐसे स्वमान हैं जो हमें आत्म जागृति लाते हैं। तुम क्या हो, पहचानो अपने को। तो ऐसे स्वमानों का बहुत अच्छा चिंतन करना। और यहाँ पर एक अभ्यास कर लेना रोज, बाबा के महावाक, सवेरे उठकर स्वमानों की माला सिमरण करो। कल सवेरे जब उठो, बल्कि सोते समय ही 10, 12, 15 स्वमान याद करते करते सो जाना। इससे आज का कोई बुरा इफेक्ट हो, आज तो नहीं है कोई बुरा इफेक्ट, पर घरों में आज का कोई बुरा इफेक्ट हो वो खत्म हो जाएगा। और एक नई एनर्जी के साथ हम सोएंगे, क्योंकि हर संकल्प से हमें एनर्जी मिलती है। देखो ऐसे कर लेना, अभी जैसे लेटो, मैं एक महान आत्मा हूँ, मैं पुण्य आत्मा हूँ, मैं परम पवित्र हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं ईश देवी हूँ, मैं जहान का नूर हूँ, मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, विजयी रतन हूँ। ऐसे याद करते रहना। फिर पूरे हो गए, फिर 2 बार, तीसरी बार। तो जिस संकल्प से सोएंगे, जो संकल्प लास्ट संकल्प होगा वही प्रथम संकल्प होगा। उठते ही आँख खुलेगी और वही चलेगा बुद्धि में। ये हो गया मन को सुंदर संकल्प देकर उसे कंट्रोल करना। तो सवेरे अगर पहला 1 मिनट किसी का मन उसके कंट्रोल में हो तो बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। पहला मिनट कहा मैंने, केवल 1 मिनट। अगर 1 मिनट उठते ही संकल्प चलने लगा, अरे पता नहीं बच्चे कैसे होंगे घर में, छोड़ तो आई उन्हें, तो शुरू हो गया। फिर योग लगना बहुत कठिन होगा, चाहे बाबा के रूम में बैठो, चाहे कहीं बैठो, मुश्किलात होगी। तो यहाँ का बहुत अच्छा फायदा सभी उठाएंगे। संसार का सबसे पावन स्थान, संसार का सबसे एनर्जेटिक स्थान ये है जहाँ आप सब आए हैं। इसका पूरा फायदा उठाकर जाना। ओम शांति।